अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मुफीज़ुर रहमान मुल्तान रियल एस्टेट की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बेवलॉन। बेसिकली एक हाई राइज प्रोजेक्ट है डीएचए मुल्तान के अंदर। उसकी साइट के ऊपर 16 कनाल का ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में आज मैं आपको इसकी प्राइसेस बताऊँगा, मॉडल बताऊँगा, पर्पस बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्ट करने की वजह, यहाँ के प्रॉफिट एक्सपेक्ट रेशोज़, और इसके अलावा इसकी आसपास की नीड, प्रोजेक्ट की नीड भी है, कैसे किसी कंपनी ने आके प्रोजेक्ट कर दिया, डेवलपर कौन है, आपको कितना बेनिफिट होगा, क्या प्राइसिंग होगी, कितने फ्लोर प्लान होगा इसका। इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोकेशन के बारे में। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान में सेक्टर डी के अंदर जिना बुलेवार्ड पर 300 फुट मेन रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है बेवलॉन। बेवलॉन किसकी तरफ से डेवलप किया जा रहा है, कौन इसका बिल्डर है, इसको बनाने वाला कौन है, इसकी मदर कंपनी कौन है, वो है इमारात ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान के अंदर एक वेल नाउन बिल्डर है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं, डिलीवर भी किए हैं, और स्टिल उनके काफ़ी कंस्ट्रक्टेड चल रहे हैं। इस लोकेशन की अगर हम बात करें, 300 फुट रोड पर ये प्रोजेक्ट है। इसके फ्रंट साइड पे 360 ज़ू है। इसके राइट साइड पे सामने डीएचए मुल्तान का इटसेल्फ ट्रांसफ़र ऑफिस है। इसके अलावा डीलर्स इनक्लेव है। अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पर जाएँ आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, राइट साइड पर जाएँ आपको बुलेवार्ड हाइट्स मिलता है, सीरीन टावर मिलता है, सेक्टर आई और सेक्टर एच मिलता है। हमारी फ्रंट साइड पर सेक्टर बी2, जो कि प्रीवियस सेक्टर बी2 था, लेकिन अब ये सेक्टर ख़त्म हो चुका है। इसी तरह डीएचए में जब आप एंटर होते हैं, विद इन 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव पर ये मॉल प्रेजेंट है, ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। यानी कि डीएचए की सबसे सिग्निफिकेंट लोकेशन है। उसकी सिग्निफिकेंट मैंने क्यों कहा, क्योंकि डेफिनेटली डीएचए मुल्तान में जितने भी हमारे मुल्तान के लोकल्स हैं उनको अप्रोच वाइज सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इस मॉल के अंदर डिफरेंट डेफिनेटली ब्रांड्स ऑन बोर्ड होंगे फ्यूचर में जब ये डेवलप होगा। आज से 1 साल पहले इसकी जो है ना प्री लॉन्चिंग हुई थी, और इस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ अगले महीने से इंशाल्लाह होने जा रहा है। टेंटेटिव डेट कोई भी नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि विद इन 1 to 2 मंथ 3 मंथ्स इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देनी है। इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। पहला है इमारात बिल्डर्स मॉल, और दूसरा है इसका एक्चुअल प्रोजेक्ट का जो जितने फ्लोर, जिसमें 34 फ्लोर्स हैं। अब हम बात करेंगे इमारात बिल्डर्स मॉल के बारे में। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी थीम क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये बिल्डर्स मॉल क्यों बनाया गया है, इसकी नीड क्या है, या आया किसी स्टडी के तहत बनाया गया। इमारात बिल्डर्स मॉल बेसिकली एक थीम इसकी ये है कि इसके अंदर ये वन स्टॉप कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करे। इस्लामाबाद के अंदर इमारात बिल्डर्स मॉल IBM, जो कि इस वक्त 100% डिलीवर्ड है, इसी मदर कंपनी की जानिब से बनाया गया है। थीम सेम, जो वहाँ थीम है वही यहाँ थीम है कि आपको विद इन वन रूफ आपको कंस्ट्रक्शन की तमाम तर चीज़ें मिल जाएँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, चाहे वो टाइल्स हैं, सैनिटरी है, या किसी भी तरह की आपकी कंस्ट्रक्शन नीड है। घर बनने से लेकर और घर की कंप्लीशन तक की मुकम्मल प्रोडक्ट्स आपको मिले यहाँ पर। यहाँ पर डीएचए मुल्तान के अंदर इस टाइम डेवलपमेंट, क्योंकि अगर हम ओवरऑल लैंड और एरिया के हवाले से देखें तो बहुत कम है। अभी आपको पता है अगले 10 20 50 सालों में इस डीएचए ने डेवलप होना है, डीएचए के हर सेक्टर ने डेवलप होना है, हर जगह पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। अब उस कंस्ट्रक्शन और इतनी ज़्यादा नीड के हवाले से ये इमारत बिल्डर्स मॉल बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, और इसके अंदर हाइपर मार्केट भी है, और इस सारा कंस्ट्रक्शन का जो भी है आपको मटेरियल मिलेगा। और इसकी ये मॉल बेसिकली आपको हम लोग सेल करेंगे, डिफरेंट यहाँ पर रेट है, इसकी इन्वेंट्री सून मार्केट में अवेलेबल होगी। तो व्यूअर्स, इस वक्त अब हमने इमारत बिल्डर्स मॉल को डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है इस अपनी जगह पर और डीएचए मुल्तान के अंदर। अब हम बात करेंगे हमारे एक्चुअल हाई राइज प्रोजेक्ट के बारे में, जो बेसिकली इसी का सेकंड पार्ट है। उसके अंदर 34 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। इसकी मज़ीद डिस्कशन करने से पहले मैं हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक गुजर साहब, एजेंसी 21 इंटरनेशनल की जानिब से। मैं उनको इनवाइट करूँगा। फ़ारूक भाई आइए, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफ़ीज़ भाई। वालेकुम सलाम। अ, अच्छा, फ़ारूक साहब से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेसिकली आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ही हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके टोटल फ्लोर्स कितने हैं, और इसकी फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। हफ़ीज़ भाई, ये बेसिकली 3 बेसमेंट प्लस 34 स्टोरी बिल्डिंग है। हम्म, इसमें 3 बेसमेंट हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर, उस पे फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया होगा, गुड। सैनमा एक्सटेंशन होगी। उसके अलावा इसमें जो सिक्स्थ फ्लोर है वो अभी अमेनिटीज़ हैं, अभी ठीक उसको है। डिस्क्लोज़ नहीं किया हमने। ठीक है।
तो व्यूअर्स जो 7वें से 12वें फ्लोर का एक पोर्शन है, ये पोर्शन मैरियट ने टेक ओवर किया है। वो इन फ्यूचर यहाँ पे मैरियट होटल, जो कि एक इंटरनेशनल होटल चेन है जिसकी हंड्रेड्स ऑफ आउटलेट्स हैं, ब्रांचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। ये मल्टीनेशनल चेन है होटल की, 4 स्टार होटल चेन है। तो वो इसको टेक ओवर करेगी और इसको रन करेगी, मैनेज करेगी। तो व्यूअर्स 12वें से ऊपर जब हम जाते हैं, 2 फ्लोर बेसिकली रिजर्व फ्लोर हैं, क्योंकि आपको पता है अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुआ 1 साल हुआ है और इसकी अभी कंप्लीट इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल नहीं है और कुछ प्रपोजल्स हैं जो स्टिल अभी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के अंदर चल रही हैं। 12वें से ऊपर 2 फ्लोर आप छोड़ दें, उसके बाद आपके पास आता है 15 फ्लोर। 15 से 20 ये 5 फ्लोर जो हैं ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज और आईटी ऑफिसेज के लिए रिजर्व्ड हैं और ये ऑफिसेज ये इन्वेंट्री पोजेशनेबल भी है। याद रहे कि ये इन्वेंट्री आज से 1 साल पहले लॉन्चिंग के टाइम पे पोजेशनेबल नहीं थी, लेकिन मुल्तान की लोकल्स की, इन्वेस्टर्स की और क्लाइंट्स की हाईली डिमांड के बाद हमने ये प्रपोजल कंपनी को दिया और उसके बाद उन्होंने ये पोजेशनेबल इन्वेंट्री लॉन्च की। उसके बाद हम अब आते हैं 20 से लेकर और 33 फ्लोर तक, यानी कि ये जो 13 फ्लोर हैं ये बेसिकली अपार्टमेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ये भी याद रहे कि पिछले साल ये अपार्टमेंट भी पोजेशनेबल नहीं थे, कंपनी इसको खुद बेसिकली टेक ओवर करके, हैंड ओवर करके इसको डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के अंदर उसको खुद रन करना था। लेकिन क्लाइंट्स की डिमांड के बाद इन अपार्टमेंट्स को भी पोजेशनेबल कर दिया गया है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप खुद भी आके यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इन केस अगर आप नहीं करते टेक ओवर तो आप हमें हैंड ओवर करें, हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे, हम उसको रेंट आउट करेंगे और आपको रेंटल यील्ड ला कर देंगे। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट हम हैंडल करते हैं। सबसे लास्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर, 34 फ्लोर, ये पेंट हाउसेस का फ्लोर है। यहाँ पर पेंट हाउसेस मिलते हैं जो कि लग्जरी होते हैं और इनके साइजेस अपार्टमेंट से कई गुना ज़्यादा होते हैं और इस पेंट हाउसेस में जो व्यू आएगा वो आपको पूरे मुल्तान सिटी का आएगा। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगा प्राइस कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की और डिफरेंट उसकी प्राइसेस पर स्क्वायर फुट भी बताऊंगा और कमर्शियल शॉप्स के साइजेस, अपार्टमेंट्स के साइजेस बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कमर्शियल से। तो व्यूअर्स अगर हम कमर्शियल की साइजेस की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको 100 स्क्वायर फुट से लेकर ऑनवर्ड डिफरेंट साइजेस के अंदर शॉप्स मिलती हैं। बेसिकली 100 स्क्वायर फुट इज़ नॉट एन एरिया ऑफ द शॉप, ये एक पार्टीशन होती है। सम टाइम ऐसा भी हमारे पास ऐसे कस्टमर जो बहुत सारे आते हैं जिनके पास बजट थोड़ा होता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उन्हें कुछ शॉप्स का एक पोर्शन दे देते हैं कि चलें लेट्स सपोज एक शॉप 200 स्क्वायर फुट की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो उसको 2 लोग ऑन करेंगे, फिर जो रेंटल आएगा वो भी डेफिनेटली 2 लोगों पे डिवाइड होगा। इट इज़ 100% जो है वैलिड मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं प्राइसेस। लोअर ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो पर स्क्वायर फुट रेट है 50,000 और अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 64,000 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट है और अगर इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएँ तो फिर 55,000 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट है और उसके बाद सेकंड फ्लोर पर अगेन 50,000 पर स्क्वायर फुट रेट है। थर्ड फ्लोर का रेट अभी डिस्क्लोज हम नहीं कर रहे। तो हमारे पास कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम ग्राउंड फ्लोर पर भी स्टिल कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और आपको रेंटल ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़े ब्रांड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप भी कमर्शियल शॉप बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अब हम आते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की तरफ। व्यूअर्स अगर मैं आपको बताऊं अपार्टमेंट्स के साइजेस, जो कि मैं उस पोर्शन की बात कर रहा हूं जिसको मैरियट ने टेक ओवर करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर फुट रेट है 27,500 रुपये। व्यूअर्स अगर मैं मैरियट स्वीट्स के बाद उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिसेज और आईटी ऑफिसेज की बात करूँ, वहाँ पर 17,000 पर स्क्वायर फुट का रेट है और अगर हम उसके ऊपर अपार्टमेंट्स की बात करें तो उसका 20,000 पर स्क्वायर फुट रेट है। सर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने की सबसे मेन रीज़न ये है कि दिस इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन DHA मुल्तान जो कि आपको बाय बैक की ऑफर कर रहा है। बाय बैक ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप कोई प्लॉट, आप हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इन्वेंट्री बाय करते हैं, आप कोई अपार्टमेंट का बाय करते हैं, आप कोई कमर्शियल बाय करते हैं, जब भी आप चाहें तो एग्जिट ले सकते हैं। हमें एक एप्लीकेशन दें, विद इन 30 to 45 डेज हम उसको प्रोसेस करके आपकी प्रॉपर्टी आपसे वापस लेके आपको आपकी पेमेंट रिटर्न कर देंगे। आपको ओपन मार्केट में बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई डिवैल्यूएशन नहीं है, कोई इसमें कटौती नहीं है। जो अमाउंट आपने पे की होगी उसमें 8 से 10% एनुअल आपको अप्रिशिएट करके आपको आपके अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। हमने 100 ऑफ क्लाइंट्स को रिटर्न भी किया है जो लोग एग्जिट लेना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी ऑफर है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मुल्तान रियल एस्टेट से रब्ता करें, उसकी टीम से रब्ता करें और आपको इसके अलावा और भी जितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में मैं गाइड करूँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।